हेलो फ्रेंड्स। क्या तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है? तुम लाखों समझाने की कोशिश किए हो लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है। तुम्हारा रो रो के बुरा हाल है, फिर भी तुम उसको सुधार ही नहीं पा रहे हो। तुम अपना वैल्यू उसको महसूस ही नहीं करा पा रहे हो। वो हमेशा खुद को या अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहा है और तुमको इग्नोर कर रहा है। कोई ना कोई बहाना से तुमको इग्नोर कर रहा है और तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस वक्त तुम्हें क्या स्टेप लेना चाहिए। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इस वक्त तुम्हें सोच समझ से काम लेना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर इस काम को तुम कर लिए ना, तो वो सपने में भी नहीं सोच पाएगा तुमको इग्नोर करने का। तो सबसे पहले तुमको जो करना है वो है कि आंख के आंसू को पोंछ डालना है और खुद को तुमको स्ट्रांग बनाना है, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है, खुद को पॉजिटिव बनाना है। क्योंकि अगर तुम नेगेटिव रहोगे हमेशा ना, तो तुम्हारे लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला है, या फिर तुम जितना भी ट्रिक अप्लाई कर लो वो काम नहीं करने वाला है। तो सबसे पहला काम तुमको यही करना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, मन को भी और तुम्हारे दिमाग को भी। और नेक्स्ट क्या कि तुमको खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है, ताकि मैं जो स्टेप बोल रही हूँ उसको तुम बखूबी कर सको। और तीसरी बात यह है कि खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है, 1% भी खुद को कभी नेगेटिव नहीं होने देना है। अब तुमको करना क्या है? तुमको सबसे पहले ये करना है कि अब तक वो जब तुमको इग्नोर करता था तुम उसके लिए रोते थे या उसको कंप्लेन करते थे, झगड़ते थे। लेकिन अभी तुमको करना है क्या कि तुमको ये दिखाना है कि वो तुमको इम्पोर्टेंस दे चाहे ना दे, वो तुम्हारे लाइफ में रहे चाहे ना रहे, तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तुमको ये दिखाना है कि वो अगर तुम्हारी लाइफ से चला भी जाता है ना, तब भी तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है दिखाना, क्योंकि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन तुमको ये दिखाना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारे अंदर जितना भी तकलीफ हो। तुम्हारे अंदर तकलीफ हो रहा है, तकलीफ को सहना पड़ेगा। रोना आ रहा है, बंद कमरे में जाके तुम जितना चाहे उतना रो लो, लेकिन उसके सामने तुमको यही दिखाना है कि उसको, वो तुम्हारे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है कि अगर वो तुम्हारे लाइफ से चला जाएगा तो तुम्हारा लाइफ जो है वो हेल हो जाएगा या फिर तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तुमको यही दिखाना है कि वो तुम्हारे लाइफ से अगर चला भी जाता है ना, तो तुम स्वस्थ रह सकते हो, तुम खुद को संभाल सकते हो, तुम अच्छा खासा जिंदगी जी सकते हो। ये एहसास उसको दिलाना है। ये एहसास अगर तुम उसको दिला पाओगे तो उसके मन में ना ये डर पैदा होगा। अब तक ना वो तुमको नॉर्मल समझ रहा था, वैल्यू लेस समझ रहा था। उसको पता था कि तुम उससे कितना प्यार करते हो और तुम उससे कभी दूर नहीं जाओगे और वो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसको अलग से एफोर्ट नहीं लगाना पड़ता था तुम्हारा इंपॉर्टेंस पाने के लिए। लेकिन अब जब तुम नॉर्मल हो जाओगे, इतना दिन तुम इंपॉर्टेंस उसको दे रहे थे, अब जब इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तुम ये दिखाओगे कि वो रहे चाहे ना रहे, तुम पे इफेक्ट ही नहीं पड़ता है ना, तो उसके मन में धीरे धीरे एक डर पैदा हो जाएगा तुमको खोने का। क्योंकि अब तक उसके मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि तुम नॉर्मल हो गए थे ना। वो जानता था कि नॉर्मली बिना एफोर्ट लगाए तुम्हारा प्यार उसको मिल जाएगा, तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। तो अब जब तुम ये दिखाओगे तो उसके मन में एक डर पैदा हो जाएगा तुमको खोने का, और तब वो क्या करेगा, एफोर्ट डालना शुरू करेगा तुमको पाने के लिए। जहां वो एफोर्ट डालना शुरू करेगा तो तुमको क्या करेगा, वैल्यू देना शुरू कर देगा। और जहां तुमको इग्नोर कर रहा था वही तुमको उल्टा वो इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं जो बोलूंगी वो है कि तुम्हारे लाइफ का एक गोल तुमको सेट करना है। तुम अब तक क्या कर रहे थे कि उसी को अपना, वो नहीं है तो तुम्हारा लाइफ बेकार है। ऐसा तुमको नहीं करना है। तुम्हारे लाइफ को तुमको जो है तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस ये तुमको जानना पड़ेगा। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में एक गोल सेट करना पड़ेगा और उस गोल को प्राप्त करने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ये तुमको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब तक रो रहे थे इसलिए कि वो तुमको इग्नोर कर रहा था और वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा था। वो जो इग्नोर तुमको कर रहा था ना, ये तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा था। क्यों इफेक्ट डाल रहा था पता है? क्योंकि तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान उसी के ऊपर था और उसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं था। लेकिन अब तुमको क्या करना है, अपनी लाइफ में कुछ काम
लाना है, ताकि वो अगर इग्नोर करे ना तो तब तुम किसी और चीज़ में अपना ध्यान को लगा सको। पहले पहले नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा आदत नहीं है, अब तक तो तुम उसी को सब कुछ समझ रहे थे ना, लेकिन अभी तुमको करना है ये। तुमको लाइफ में एक गोल बनाना है। हर एक इंसान का लाइफ का कुछ गोल होता है और वो इंसान उसको अचीव करना चाहता है। तो तुमको भी, अगर तुम नहीं बना है तो अभी तुमको एक लाइफ में गोल बनाना है। तुम्हारा जो टैलेंट है, जो भी टैलेंट भगवान ने हर किसी को टैलेंट दिया है, तुम्हारे अंदर भी जो टैलेंट है उसको काम में लगा के तुमको लाइफ में कुछ गोल सेट करना है और उस गोल को पाने की कोशिश करना है, जिसके लिए तुमको प्लान बनाना है। प्लान बनाने के बाद तुमको उस पर चलना है, उस प्लान पे चलना है, स्ट्रगल करना है, उस गोल तक तुमको पहुंचना है। तब क्या हो जाएगा ना, तुम्हारे लाइफ में एक टारगेट क्रिएट हो जाएगा। तब तुमको ये लगने लगेगा कि मेरा लाइफ भी वैल्यूएबल है, मैं भी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ काम भी आ जाएगा जिसमें तुम खुद को बिजी कर पाओगे। तब तुमको क्या होगा, वो इग्नोर भी करेगा ना तो तुमको उतना दुख नहीं लगेगा, खालीपन नहीं लगेगा, अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि तब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ होगा, खुद को इन्वॉल्व करने के लिए कुछ मटेरियल तुम्हारे पास होगा। तो उससे क्या होगा कि वो इग्नोर भी करेगा और तुम क्या कर लोगे, अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए तुम खुद को इन्वॉल्व कर लोगे। तो वो देखेगा कि मैं इग्नोर भी कर रहा हूँ तो उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मैं पहले इग्नोर करता था तो ये तो बेचैन हो जाते थे, लेकिन अभी कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो ये जब देखेगा ना तुम में ये परिवर्तन, तब उसमें क्या हो जाएगा कि डर पैदा हो जाएगा। तब उसमें भी क्या हो जाएगा, तूफान आएगा उसके मन के अंदर, भाई ये हो क्या रहा है, पहले तो ये सब नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है। तो उसके मन में धीरे धीरे डर पैदा हो जाए कि भाई मैं इतना वैल्यूलेस इसको समझ रहा था, तो उतना वैल्यूलेस है नहीं, फिर इसके लाइफ में कुछ गोल है उसको अचीव करना चाहता है, फिर मेरे से तो ध्यान हटा रहा है ये, फिर ये खोना चाहे मुझसे कहीं, तो ये डर उसके मन में पैदा हो जाएगा। तो उस तुमको पाने के लिए वो फिर क्या करने लगा, कोशिश करने लगा, तो तुमको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगा, तुमको वैल्यू देना शुरू कर देगा। लेकिन तुमको ऐसे ही बने रहना है, भले ही वो तुमको पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, वैल्यूएबल समझे, लेकिन तुमको अपने लक्ष्य पे डटे रहना। तुमको ये दिखाना है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हर वक्त मैं साथ दूंगा, लेकिन मेरे लिए मेरे लाइफ का गोल सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद तुम हो। मैं लाइफ में गोल को अचीव कर लूँगा, गोल को मैं मैंने धकेल के हटा के तुम्हारे पास नहीं जा सकता हूँ। सबसे पहले मेरा ये लाइफ का गोल है, मैं इसको भी करूँगा, तुमको भी मैं साथ में रखूँगा, तुमको भी मैं इग्नोर नहीं करूँगा, तुमको भी मैं साथ में रखूँगा, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरे लाइफ का गोल है। अगर ये काम आप कर पाए ना तो वो कभी आपको इग्नोर नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो है कि तुमको उसको ये दिखाना है कि तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है तुम्हारा टाइम, उसके बाद बाकी सब, और यहाँ तक कि वो भी, उसके बाद वो, पहले तुम्हारा टाइम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो टाइम है वो तुम्हारे काम करने के लिए, वो तुम्हारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है। वो टाइम अगर चला गया तो तुम अपने लाइफ का काम नहीं कर पाओगे और जिस गोल को तुम अचीव करना चाहते हो उसको तुम अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए तुमको ये दिखाना है कि उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारा काम है। पहले तुम अपने काम को करोगे, अपने टाइम को इंपॉर्टेंस दोगे, बाद में उसको। हाँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान तुमको रखना है कि अगर उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, सोचो कि वो कोई डेंजर में आ गया है, या फिर सोचो कि उसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है, देखभाल करना है उसका, तब तुमको 1 मिनट भी देरी नहीं करना, तब तुमको तुरंत उसके पास पहुंचना है। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन हो तब तुमको यही दिखाना है कि भाई मेरा टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टाइम मेरा निकल जाएगा ना तो ये टाइम मुझे फिर से मिलेगा नहीं, मैं इसको काम में नहीं लगा पाऊंगा। इसलिए मेरे लिए सबसे पहले मेरा टाइम है, मैं अपना काम पहले कर लूँ, बाद में तुम अगर मुझे बुलाते हो मैं मिलने भी जाऊँगा, तुम्हारा बात भी सुनूंगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन पहले मेरा टाइम मेरे लिए वैल्यूएबल है, उसके बाद तुम हो। ये तुमको दिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी कभार ऐसा भी हो जाए कि वो इतना ही इग्नोर कर रहा है और तुमसे दूर जा रहा है, तो तुमको तब विचलित नहीं होना है। तुमको ये दिखाना है कि वो अगर तुमसे दूर भी जाता है ना तो तुम नॉर्मल रह सकते हो, मतलब तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम खुद को संभाल सकते हो। तुम क्या करो इसके लिए तुम दोस्तों के साथ घूमने जाओ, कहीं बाहर मूवी देखने चले जाओ, पिकनिक पे चले जाओ, दोस्तों के साथ बातचीत करो, मिलने चले जाओ दोस्तों के साथ, या फिर किताब पढ़ो घर में बैठ के, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो तुम इस तरह से दिखाने की कोशिश करो। इस तरह से अगर दिखाओगे ना तो उसको ये डर रहेगा कि मैं इसके लाइफ से अगर दूर चला जाऊंगा तो इसके पास दूसरी भी चीज़ है जिसमें ये इन्वॉल्व हो जाएगी, शायद ही किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, ये डर उसके मन में रहेगा। तब वो इग्नोर करना बंद कर देगा तुमको, क्योंकि अगर उसके मन में ये डर नहीं रहेगा ना कि वो अगर इग्नोर करेगा और तुम उसके पीछे पीछे भागोगे, अगर ये वो जान लेगा ना तो वो तुमको और ज़्यादा इग्नोर करेगा, क्योंकि उसमें उसको मज़ा आता है। जो लोग प्यार करते हैं ना, अगर तुम तड़प रहे हो उसके लिए, ये देखने में उसको बहुत मज़ा आता है, तो अगर वो देखेगा ना तो उसको बहुत मज़ा आएगा। तो जब उल्टा हो जाएगा कि वो तो इग्नोर कर रहा है लेकिन तुम भी नॉर्मल रह रहे हो, तुम दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हो, घूम रहे हो, फ़ोन पे स्टेटस डाल रहे हो, अच्छा स्टेटस डाल रहे हो, तुम दिखा रहे हो, तुम बहुत खुश हो, वो जो चला गया तुम्हारी लाइफ से, तुम पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा ना, तो वो खुद को नीचा समझना शुरू कर देगा, भाई मेरा फिर कोई वैल्यू ही नहीं था इसके पास, मेरा
तेरे को इंपॉर्टेंस ही नहीं, तो ऐसा खुद को वो वैल्यूलेस समझना शुरू कर देगा, तो उन्हें नीचा समझना शुरू कर देगा और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जहां वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तभी उसके अंदर एक तूफान उठेगा, और जहां उसके अंदर तूफान उठेगा तो वो तुमको पाने की कोशिश करेगा, तुमको हराने की कोशिश करेगा। भाई मैं इंपॉर्टेंस हूँ तुमको, मैंने वो भी खुद चाहेगा कि तुम उसको वैल्यू दो, और वैल्यू तुमसे छीन लेने की कोशिश वो करेगा, और जहाँ छीन लेने की कोशिश वो करेगा तो वो एफर्ट डालेगा, और जहाँ एफर्ट डालेगा तुमको इग्नोर करना बंद कर देगा और तुम्हारे पास आना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी वो तुमको इग्नोर करता है, तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, उसको कंप्लेन करते हो, अब से तुमको ये बंद करना है। तुमको ये नहीं दिखाना है उसको कि तुम उसके प्रति दुर्बल हो, तुमको ये दिखाना है कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, तुमको सपोर्ट भी करता हूँ, तुम्हारे सुख दुख का साथी भी हूँ, तुम्हारा बात भी मैं मान के चलूंगा, लेकिन मैं इतना दुर्बल भी नहीं हूँ कि तुम्हारे अलावा और मेरा कुछ नहीं है। तुम नहीं हो तो मेरा लाइफ बेकार है, तुम नहीं हो तो मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, इतना भी तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। यानी मैं इतना भी ज़्यादा दुर्बल नहीं हूँ कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम हो तो मैं हूँ, इतना दुर्बल मैं नहीं हूँ। तुम्हारे अलावा भी मेरे पास कुछ काम है और वो मुझे करना है, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ये तुमको दिखाना। क्योंकि जो लोग दुर्बल होते हैं, बात बात पे रो देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। लोग उसी लोगों को पसंद करते हैं ना जो कि स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव होता है, कॉन्फिडेंट होता है, हमेशा हंसी खुशी रहता है, ऐसे लोगों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमेशा तुम रोते रहोगे, अपनी दुर्बलता दिखाते रहोगे, नेगेटिव रहोगे ना, तो ऐसे ही वो धीरे 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 दूर जाएगा। क्योंकि एक चिड़चिड़ापन काम करेगा उसके अंदर, एक इरिटेशन आएगा। भाई इसके साथ रहता है तो दुख ही मिलता है, हमेशा रोता रहता है, तो वो खुद को ना दूर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम दिखाओगे कि तुम दुर्बल नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, पॉजिटिव हो, हमेशा हंसी खुशी रहते हो ना, तो वो तुमको और ज़्यादा पसंद करने की कोशिश करेगा। और एक इंसान ना हमेशा एक स्ट्रांग हाथ को ही पकड़ना चाहता है, एक ऐसे इंसान को पकड़ना चाहता है जो कि उसको संभाल सके और उसका लाइफ उसका हाथ पकड़ के एकदम सुरक्षित होकर हंसी खुशी बीत सके। तो तुम अगर खुद को स्ट्रांग दिखाओगे ना तो वो तुमको ज़्यादा पाने की कोशिश करेगा, तो वो इग्नोर करना तुमको बंद कर देगा, बल्कि उल्टा होगा कि तुमको और पाने की कोशिश करेगा, यानी तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टिप मैं ये दूंगी कि तुम उसको कभी ये मत दिखाना कि तुम उसका गुलाम हो। तुम ये जो रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, उसको पाने की कोशिश करते हो, कंप्लेन करते हो, तुम क्या दिखा रहे हो? तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारे बिना मेरा और कुछ नहीं है। भाई तुम जो बोलोगे, तुम उठने बोलोगे मैं उठ जाऊंगा, तुम बैठने बोलोगे मैं बैठ जाऊंगा, मतलब तुम्हारे बातों को मैं गुलाम हूँ। तो गुलाम नहीं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना वो पार्टनर होते हैं, सपोर्टर होते हैं, वो गुलाम नहीं होते। ना ही तुम उसके गुलाम हो, ना ही वो तुम्हारे गुलाम है। तुम्हारे बातों के वाइज वो भी नहीं चलेगा, उसके बातों के वाइज तुम भी नहीं चलोगे, क्योंकि भाई उसका भी खुद का एक लाइफ है, तुम्हारा भी खुद का एक लाइफ है, तुम्हारा खुद का फैमिली है, दोस्त है, तुम्हारे सराउंडिंग में और सारे लोग हैं जिसके साथ तुम जुड़े हुए हैं, और उसका भी सेम टू सेम एक फैमिली है, दोस्त है, और सराउंडिंग में और सारे लोग हैं जिनके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो उसका भी एक फुलफिल लाइफ है, तुम्हारा भी एक फुलफिल लाइफ है। तो उसके बातों के मुताबिक तुम भी नहीं चल सकते, और तुम्हारे बातों के मुताबिक वो भी नहीं चल सकता है। तो ये नहीं तुमको दिखाना है कि मैं गुलाम हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, हर चीज़ को मैं इग्नोर करूँगा, फैमिली को इग्नोर कर रहा हूँ, अपने काम को इग्नोर कर रहा हूँ, अपनी खुशी को इग्नोर कर रहा हूँ। तुम जो बोल रहे हो, मैं जब तुम बुला रहे हो भागा भागा तुम्हारे पास चला जा रहा हूँ, जब तुम फोन करने बोल रहे हो तभी फोन कर रहा हूँ, तुम जब मैसेज कर रहे हो एकदम फोन लेके बैठा हुआ, कब तुम मैसेज कर रहे हो तुरंत मैं आंसर दो। ऐसा गुलाम नहीं दिखाना है। आप गुलाम नहीं है उसके, आप पार्टनर हैं। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, सुख दुख में साथ दीजिए, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलिए, लेकिन गुलाम नहीं। ठीक, तो खुद का प्यार को नीचे मत गिराइए। खुद का प्यार को आप नीचे गिरा देंगे, उसका गुलाम बन जाएंगे, तो वो तो उसके आपके ऊपर और ज़्यादा चढ़ेगा, या आपको तो उसको मौका दे रहे हैं और ज़्यादा चढ़ने का। तो ये बिल्कुल मत कीजिए। कभी ये मत दिखाए कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। आप ये दिखाइए मेरा भी खुद का एक लाइफ है, मैं पहले अपनी लाइफ को देखूंगा, अपने काम को देखूंगा, अपने टाइम को इंपॉर्टेंस दूंगा, तब तुम्हारा, हाँ तुम्हारा बात भी मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको सुनना भी चाहिए, इंपॉर्टेंस उसको देना भी चाहिए, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि अपना सारा काम भूल के सिर्फ वो जो बोलेगा वही आप करने बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना, फिर आपने प्यार को आप बहुत नीचे गिरा रहे हैं। ना आपको वो करना है उसके साथ, ना उसको आपके ऊपर ही वो करने देना है। इस बात का खास आपको ध्यान रखना है। तो आज मैंने कुल 6 टिप्स के बारे में बताया। अगर ये 6 टिप्स आप बखूबी निभा लेते हैं, बखूबी फॉलो कर लेते हैं ना, तो वो इग्नोर करने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं, बल्कि उल्टा होगा कि आपको और पाने की कोशिश करेगा। तो ये 100% काम करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका पार्टनर अगर आपको इग्नोर करता है तो कौन कौन सा स्टेप आपको लेना चाहिए, और आप ये ज़रूर लेंगे और अपने रिलेशन को बेहतर बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए ताकि जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट मिल जाए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है, या फिर आप लोगों के लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लाइफ से हर एक प्रॉब्लम मैं दूर कर सकूं और आपका लाइफ एक हंसी खुशी पॉजिटिव लाइफ बन पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय।